हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की और आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज एक दूसरे को लेकर क्या कहती हैं, यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बिल्डअप हुई है तो वेयर इट इज लीडिंग, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। एंड थैंक्स फॉर ऑल द ब्यूटीफुल कमेंट्स गाइस कि आपके साथ शिफ्ट्स रेजोनेट कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती हैं। यहाँ से आप गाइडेंस पिक कर पाते हो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में एक एनर्जी को बनाकर रख पाते हो। तो इसी तरह से यहाँ से जो भी आपके लिए गाइडेंस हेल्पफुल रहती हैं गाइस, उन्हें फॉलो किया कीजिए और अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुल डायरेक्शन पर हमेशा पुश करने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं द टावर वाली एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं और आज की शिफ्ट की ये एनर्जी थीम भी है। तो आपके पर्सन एक सेपरेशन से बाहर निकल पाए हैं, यानी कि अगर ये आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा लीस्ट कम्युनिकेशन में बने हुए थे, या फिर ये आपकी तरफ एक गोस्टिंग में बने हुए थे, छुपे हुए थे आपसे, बातचीत नहीं करते थे और सोशलाइज भी नहीं कर रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन ये अपीयर हुए हैं आपकी लाइफ में, रीअपीयर हुए हैं। आई मस्ट से दैट इनकी तरफ से बहुत लोगों को कोई जेस्चर या साइन मिला होगा, कोई मैसेजिंग, कम्युनिकेशन, रीच आउट, कुछ भी हो सकता है। और ज़रूर यहाँ पर ये जो चेंज आया है ये इस वजह से हो सकता है गाइस, क्योंकि एक तो कॉस्मिक एनर्जीज के चलते यहाँ पर इनकी एनर्जीज में एक शिफ्ट आना था, ये एक वजह हो सकती है। या फिर आपने इनकी तरफ कुछ ऐसे ट्रिगरिंग्स दिए थे जिसकी वजह से इन्होंने उन सारे ट्रिगरिंग्स को पॉजिटिवली रिसीव किया एंड देन इन्होंने एक एक्शन शायद आपकी तरफ रखने की कोशिश की होगी। और जो एक और सिनेरियो हो सकता है यहाँ पर कि आपके पर्सन ऑल ऑफ अ सडन एक तरह की रियलाइजेशन में आए हैं। अगर इस सिनेरियो में आपके पर्सन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है तो बहुत जल्द, वेरी वेरी सून, ये आपकी तरफ या तो कोई जेस्चर शो कर सकते हैं, कोई एक्शन रख सकते हैं, कोई मैसेजिंग या फिर कुछ हिंटिंग आपको ज़रूर दे सकते हैं कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये किस तरह अभी आपको देख रहे हैं, यानी कि इस कनेक्शन में आपकी वर्थ एंड वैल्यू को ये किस तरह से समझ पा रहे हैं और इस कनेक्शन को ये कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, इस बात की क्लैरिटी आपके पर्सन सेंस कर रहे होंगे ऑल ऑफ अ सडन ड्यू टू द कॉस्मिक एनर्जी शिफ्ट। तो ये एक चीज है। और जैसे कि मैंने कहा, जो अदर ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स हैं, यहाँ पर मैस्कुलिन कह सकते हो, सोलमेट्स कह सकते हो, आप मुझे बताओगे गाइस कमेंट सेक्शन में कि ये जो पर्सन है ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं या आपके सोलमेट्स की एनर्जीज हैं। एक जो ब्लिसफुल शिफ्ट, बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि एक ब्लिसफुल शिफ्ट आप देख रहे हो, आप एक को डिपेंडेंसी से खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हो और ज़्यादातर आप एक्शंस को होल्ड नहीं कर रहे हो, रिजल्ट्स को होल्ड नहीं कर रहे हो, सब कुछ यूनिवर्स पर सरेंडर किया है। लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने पर्सन की तरफ अगर कुछ टेलीपैथिक वेज में कम्युनिकेशन सेंड कर रहे हो या फिर लिटरल लेवल्स पर इन्हें किन्हीं बातों का एहसास दिला रहे हो, तो यस, दे आर रिसीविंग इट वेरी ब्यूटिफुली एंड अकॉर्डिंगली दे आर एक्टिंग एज वेल। तो यहाँ पर बहुत सारे शिफ्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं गाइस। इसीलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं या फिर आपके सोलमेट्स हैं। फाइन, तो जस्टिस एंड एस ऑफ अर्थ की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो, या तो आप जस्टिस के लिए यूनिवर्स से एक डिमांड में बने हुए हो कि आप चाहते हो यहाँ पर जस्टिस आपको मिले। अगर कुछ सिचुएशन इम्बैलेंस्ड रही है या फिर आपके पास्ट के कुछ ट्रॉमास ऐसे रहे हैं, आप अगर भगवान से या यूनिवर्स से ये कहते हो कि मैंने एक बहुत ही लंबा डिफिकल्ट फेज काटा है, और मेरे साथ बहुत सारे वेज में चीज़ें अनफेयर मैनर में हुई हैं और उस चीज़ के लिए मैं जस्टिस चाहती हूँ या चाहता हूँ। अगर मैं कार्मिक बैगेजेस को भी
बहुत ब्यूटीफुली रिलीज़ कर पाई हूँ, तो अभी मैं रिवॉर्ड की हकदार हूँ। तो मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। इस तरह की अगर आप अफ़र्मेशंस रखते हो टुवर्ड्स द गॉड, टुवर्ड्स द यूनिवर्स, तो यस, द गॉड इज़ गोइंग टू लिसन टू योर विशेस एंड लाइक अकॉर्डिंगली आपको रिवॉर्ड्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं गाइस, और मिलने वाले हैं कि एक कॉस्मिक प्लान ऑलरेडी आपके लिए डिज़ाइन किया जा रहा है कि अगर आप सच में ये सोचते हो कि चीज़ें आपके साथ इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा गलत हुई हैं, अनफेयर हुई हैं, और अब की बार आप बहुत कुछ पॉजिटिवली होता हुआ अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, तो मैनिफेस्ट फॉर दैट। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, वो सारी चीज़ें सुनी जाएंगी, और इवेंचुअली आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा आउटकम आपके सामने अपीयर हो सकता है गाइस। आपने सुना है ना कि देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अगर आपने एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज देखा है अपनी लाइफ में, और अगर एक उम्मीद आपकी टूट गई थी गाइस, तो शायद यहाँ पर कुछ ऐसा आपके लिए यूनिवर्स द्वारा या गॉड द्वारा ऐसा स्टेप लिया जा रहा है कि इवेंचुअली यू आर गोइंग टू सी दैट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट गाइस। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि गॉड इज देयर विद यू। तो इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशन या पॉजिटिविटी आप अपने लिए देखना शुरू करोगे, पर्सपेक्टिव्स को चेंज करके अपनी सिचुएशन को देखना शुरू करोगे, तो आप इवेंचुअली पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। फाइन, तो जस्टिस के लिए आप क्लेम कीजिए ज़रूर। आपकी लाइफ में जस्टिस अट्रैक्ट हो रहा है, ये मैं कहना चाहती हूँ। बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी एक जस्टिस आप देख रहे होंगे, मतलब इफ इट इज ऑन योर करियर फ्रंट या फिर फैमिली फ्रंट, ऐसे सारे लोग आपकी लाइफ से हट रहे होंगे जो आपके लिए सर्विंग नहीं है। ये भी एक चीज़ है यहाँ पर। आप ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, ऐसे रास्ते की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सर्विंग हो, आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही हो, और बाकी सारी चीज़ें आपसे दूर होती जा रही हैं। यही जस्टिस आपके लिए प्लान किया जा रहा होगा गाइस। तो बहुत लोगों के लिए ये भी एक सिनेरियो हो सकता है, एंड इवेंचुअली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द फूल्स एनर्जी। तो इट टॉक्स अबाउट द न्यू बिगिनिंग, अ न्यू स्पिरिट ऑफ लाइफ, एक नया पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं, एंड बहुत लोगों के लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे, तो आपके अंदर वो एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन इस तरह से आ जाएगी कि आप चीज़ों को पॉजिटिवली देखोगे। मतलब एक एक रास्ता आपको नज़र आएगा जहाँ पर एक अनकंडीशनैलिटी काउंट होगी। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर से पाथ पर चल रहे हो और उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल हो, आपको ये नहीं पता कि मैं कहाँ बढ़ रही हूँ, मैं कहाँ बढ़ रहा हूँ, बट मैं फिर भी चल रहा हूँ क्योंकि मेरा गट कहता है, मेरी इंट्यूशन कहती है कि मुझे यहाँ चलना चाहिए। बस ये मतलब आधा काम आपका यही हो जाता है कि आपकी इंट्यूशन के मुताबिक अगर आप चल रहे हो गाइस, दैट्स इनफ। जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटकम्स हैं, वो यूनिवर्स देख लेगा आपके लिए। तो ये चीज़ है यहाँ पर। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, Ace of Wands, the Sun, Seven of Swords, Nine of Pentacles, Three of Swords, the Tower, Daughter of Wands and Mother of Cups। तो ये जो भी पर्सन है गाइस, ये आपको छुप छुप के आप पर एक ऑब्जर्वेशन बना कर रखते थे। ये फोर फ्रंट पर नहीं आ रहे थे। ये आपके मैस्कुलिन है या सोलमेट्स हैं, आई डोंट नो, बट ये जो भी पर्सन है ये आपसे छुपे हुए थे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हुआ है, एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत इस तरह से हुए हैं कि दिस पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि ये आपके सामने आ चुके हैं या फिर ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एक क्लैरिटी आपको दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कम्युनिकेशन या जेस्चर। जो भी है, ये आपको एक क्लैरिटी जरूर दे रहे हैं। वजह ये होगी कि आपकी सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। They really don't like the separation between the two of you, and that is why it is pushing them towards taking some action here, जो इन्होंने कर दिया है। आज बहुत लोगों के लिए ये एक्शन आ चुका है, और बहुत सारे अदर लोगों के लिए ये एक्शन बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप जस्टिस क्लेम करोगे गाइस, तो फाइन।
तो क्लेम करने में आपका कुछ नहीं जाता है। तो यू गाइज रियली हैव टू क्लेम वॉट एवर यू गाइज आर डिजायरिंग फॉर, एंड जिस चीज़ के लिए आप डिजर्विंग हो, ऐसी चीज़ों के लिए आप ज़रूर क्लेम किया कीजिए। गॉड को याद दिलाइए कि आप इंतज़ार में हो, आप जस्टिस के इंतज़ार में हो, तो आपकी सुनी जाएगी गाइस। तो यही इन कार्ड्स में भी मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन एक मोटिवेशन अपने अंदर सेंस कर रहे हैं, कर चुके हैं, इसीलिए ये आपकी तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक सडन चेंज इनकी एनर्जी में भी आया है, इनकी बातों में भी आया होगा, इनके एक्शंस में भी आया होगा, क्योंकि जो भी मैसेज आपने टेलीपैथिकली इनकी तरफ सेंड किया था वो ब्यूटिफुली इन्हें रिसीव हो रहे हैं गाइस। मतलब अगर अभी भी आप एक टेलीपैथिक बॉन्ड में बने हुए उनके साथ, तो दे आर रिसीविंग दीज मैसेजेस रियली वेरी ब्यूटिफुली। तो ये चीज है यहाँ पर। ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है? द हैंगमैन, एट ऑफ पेंटिकल्स, डॉटर ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सन ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, द डेविल एंड द फूल। तो गाइस, मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंतजार देखा होगा। मतलब आपको कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिली होगी, और बहुत लोगों का पैटर्न ही यही है, यानी कि आपका कार्मिक जो पैटर्न है वो यही है कि यू शुड लर्न फ्रॉम दीज पीरियड ऑफ टाइम्स कि यहाँ से, मतलब एक जब पेशेंस में कोई इंसान रहता है तो बहुत सारी चीजें वो सीखता है। तो बहुत लोगों का यही एक कार्मिक पैटर्न होगा, जिसकी आप अभी बहुत ही एक हाईएस्ट लेवल पर या पड़ाव पर पहुंच चुके हो। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जीत ही किसी इंसान को मिल सकती है। अब हारने का कोई डर नहीं होगा बहुत लोगों को यहाँ पर, कि आपने इतना लंबा समय काटा है, इतना ज्यादा आपने सेक्रीफाइस किया होगा अपनी लाइफ में। मतलब ये जिन किसी की भी एनर्जी, आई डोंट नो, आप लोगों ने बहुत लंबा इंतजार काटा होगा गाइस। हर चीज में आपको एक सब्र दिखाना पड़ा, एक पेशेंस अपने साथ बनाए रखना पड़ा, तब जाकर चीजें आपके लिए मेंड हो रही हैं। मतलब जस्टिस आपका मांगना जरूरी है अभी। तो अगर आप जस्टिस सीख कर रहे हो फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द गॉड, तो इस चीज को करते रहिए गाइस, क्योंकि यही वो एक फेज है जहां पर आप अपने लिए उस जस्टिस को इवेंचुअली क्लेम कर सकते हो। जो भी आपने मांगना है यूनिवर्स से, गॉड से, वो अभी आप मांग सकते हो, क्योंकि आपने बहुत ही लंबा इंतजार काटा है यहाँ पर, और अब आपको रिवॉर्ड ही मिल सकता है गाइस। इसके आगे और आपको पेन नहीं मिल सकता, क्योंकि वो पेन की सीमा भी शायद खत्म हो चुकी होगी, और इवन इंतजार की भी सीमा खत्म हो चुकी होगी। अब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड्स हैं और सक्सेस है गाइस। ये चीज मैं देख रही हूँ। बहुत ही एक डेविलिश पैटर्न आपकी लाइफ का एंडिंग की तरफ पहुंच चुका है। एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज आपने देखा होगा। तो द फूल टॉक्स अबाउट द वेरी न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट, अ पॉजिटिव फेज ऑफ लाइफ। बहुत कुछ आपके लिए टर्न हो रहा है। द टेबल्स आर गेटिंग टर्न्ड, और यहाँ पर आप जो चाहते हो, आप जैसा एक फ्यूचर अपना डिजाइन करना चाहते हो, उसी तरह का फ्यूचर शायद आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे गाइस। ये चीजें हैं। बहुत सारे लोग एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर चुके हैं, और अभी आप फुल्ली एक इवॉल्व्ड पर्सन हैं। यू गाइज हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, सो मेनी थिंग्स, मतलब ऑन सो मेनी लेवल्स। स्पिरिचुअलिटी पर भी आप एक बहुत अच्छे पर्सन माने जा रहे हो, एंड एज वेल एज अपनी जो भी आपकी 3D लाइफ है, 3D वर्ल्ड है, वहां पर भी आपने एक अच्छा खासा मकाम शायद बना लिया होगा। अब आप यहाँ पर रिवॉर्ड्स देखना चाहते हो। तो yes, of course, you guys can ask these things from the God and the universe. ये चीज है गाइस। तो यहाँ पर इवेंचुअली चीजें आपके लिए प्रोसीड हो रही हैं विद द मदर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, द हर्मिट, फादर ऑफ सोर्ड्स एंड मदर ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस, आपने अपनी लाइफ में यू नो एक ऐसे पर्सन को
अट्रैक्ट किया होगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। ये पर्सन वो पर्सन है जो सिर्फ़ आपके लिए लॉयल है। ये किसी और के साथ हो सकता है इस तरह का बॉन्ड शेयर नहीं करते होंगे और जस्टिस के तौर पर ये पर्सन आपको मिले हैं। यानी कि इनकी लाइफ में अगर कुछ गलत हुआ था, अगर इनकी लाइफ में भी इन्होंने रिलेशनशिप वाइज़ फेलियर्स देखे थे, तो आप इन्हें मिले हो इन द फॉर्म ऑफ जस्टिस एंड एज वेल एज आपकी भी लाइफ में अगर रिलेशनशिप्स को लेकर एक अनफेयर एडवांटेज लिया गया है, आपके साथ हमेशा एक इनजस्टिस हुआ है, तो आपने इस पर्सन को अट्रैक्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ जस्टिस। तो एक मतलब ऐसा यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोगों के लिए कॉस्मिक लेवल्स पर किया गया है ना गाइस, कि आप लोग सच में पीड़ित थे और अब की बार आप लोगों के साथ जो भी हो रहा है वो एक रिवॉर्ड ही है गाइस। मतलब इनफ इज इनफ वाली जो सिचुएशन आ जाती है ना, कि इसके बाद और दुख नहीं कोई झेल सकता या फिर और दुख कोई आपको दे भी नहीं सकता। मतलब इस तरह के फेज में आप लोग आकर लाइक स्टक हो गए होंगे कि अब आपके साथ कुछ और गलत नहीं हो सकता, सिर्फ यहाँ से निकलना है तो आपके साथ अच्छा ही होना है। इसके आगे जो भी पड़ाव है वहाँ पर सक्सेस ही होती है। तो ऐसा फेज़ इन्होंने भी देखा है, ऐसा फेज़ आपने भी देखा है। इसीलिए गॉड ने ऐसे लोगों को साथ में लाकर खड़ा कर दिया होगा। यानी कि आप दोनों ने एक-दूसरे को बहुत सारे लाइफ टाइम्स से मैनिफेस्ट किया है और ये आपके एनर्जीज के इक्विवेलेंट पर्सन होंगे। यानी कि ये आप ही की तरह होंगे। एक हर्मिट पर्सन, यानी कि they are matured, they are wisdom oriented, they are you know इमोशनली वो लोग मास्टर्स होते हैं। मतलब अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, एक एक फेज जब कोई इंसान देख कर आता है, एक्सपीरियंस देख कर आता है लाइफ में, तो इस तरह के पर्सन को आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। तो जस्ट लेट मी नो कि ये पर्सन क्या आपको मिल चुके हैं। इफ़ योर आंसर इज़ यस, तो इसी पर्सन को शायद आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो गाइस। तो यूनिवर्स आपको इस पर्सन का साथ एक रिवॉर्ड की तरह देना चाहता है और ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। मतलब ये बहुत जल्द आने वाले हैं आपकी लाइफ में। आपको किसी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकालने के लिए, आपको हील करने के लिए और इवन आपको इक्वली एक एनर्जी, टाइम, लव सब कुछ इक्वल वेज पर आपको देने के लिए आ रहे हैं। मतलब ये बराबरी का रिश्ता होगा। यानी कि जितना आप इन्हें दे रहे हो या देते हो या देने वाले हो, उतना ही ये पर्सन भी आपकी तरफ प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब दे आर योर इक्वल्स। बिल्कुल आप जैसे ये पर्सन होंगे गाइस। आपने जितना भी पेन अपनी लाइफ में झेला होगा, उतना ही पेन इन्होंने भी देखा है, पैटर्न्स देखे हैं अपने लाइफ के, और अब ये समझते हैं कि अगर ये किसी के साथ एक रिलेशनशिप में एंटर करेंगे, तो ये उस पर्सन के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। दे हैव ऑलरेडी हैव एन आइडिया रिगार्डिंग दिस थिंग एंड आपका भी ऐसा ही है कि आप वैसे भी अनकंडीशनल रहे ही होंगे। तो जब आपकी तरफ एक इक्वल वेज में कोई रेसिप्रोकेट करेगा, तो आप उस पर्सन के लिए क्यों नहीं करोगे, इज़न्ट इट? तो इस तरह का रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको ऐसा ही रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहिए जो पर्सन आपके बराबर हो, यानी कि एक इक्विवेलेंट एनर्जीज में हो। ऐसे पर्सन को आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। यही एक पॉजिटिव स्टेप होगा आपके रिलेशनशिप फ्रेंड के लिए। अगर कोई पर्सन आपका अनफेयर एडवांटेज लेता है और एक इम्बैलेंस्ड एनर्जीज में आपको बनाकर रखता है, मतलब सिर्फ रिसीविंग मोड पर रहता है, आपसे सिर्फ रिसीव करता है, आपको देता कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों से आपने डिटैचमेंट ज़रूर रखनी है गाइस। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि यू आर अट्रैक्टिंग समवन हु इज जस्ट इक्विवेलेंट टू यू। ओके, इस बात को समझिएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये शिफ्ट अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस,
और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखिए। स्टे पॉज़िटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, बाय-बाय।